पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में दिल्ली तशद्दुद को लेकर हंगामा हुआ। लोकसभा में दिल्ली तशद्दुद मामले पर बहस होनी है। होली के बाद ऐवान की पहली कार्रवाई भी हंगामे के साथ शुरू हुई। राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने हंगामा किया। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कांग्रेस से इस्तीफा देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। सिंधिया आज रस्मी तौर पर बीजेपी की रुकनीत इख्तियार कर सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में सिंधिया की बीजेपी की रुकनीत दिलाई जा सकती है। गुज़िश्ता रोज सिंधिया ने पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करके ये साफ कर दिया कि उनका नया ठिकाना अब बीजेपी है। बीजेपी में शामिल होकर को लेकर सिंधिया से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में सिर्फ हैप्पी होली कहा। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सिंधिया को सबसे पहले राज्यसभा भेजा जा सकता है। उसके बाद उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कांग्रेस के बड़े चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। होली वाले दिन सिंधिया ने कांग्रेस के इब्तिदाई रुकनीत से इस्तीफे का खत ट्वीट कर दिया है। हालांकि सिंधिया ने इस्तीफे पर 9 मार्च लिखा था लेकिन यह खत उन्होंने 10 मार्च को पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ट्वीट किया। जैसे ही सिंधिया ने अपना इस्तीफा ट्वीट किया, महज कुछ ही मिनटों के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। वहीं सिंधिया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में धड़ाधड़ इस्तीफों का दौर चलने लगा। सिंधिया हामी 19 अरकान असेंबली ने हाथ से इस्तीफा लिखकर असेंबली स्पीकर को मेल कर दिया है। ये सभी अरकान असेंबली बेंगलुरु में है। वहीं शाम होते हुए इस्तीफा देने वाले अरकान असेंबली की तादाद 22 हो गई। सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफे पर साबिक वजीर अनूप मिश्रा ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बेइज्जती सहने की भी एक हद होती है। सिंधिया के सब्र का पैमाना छलका और उन्हें समझ आ गया कि उनका असली घर बीजेपी ही है। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ का दावा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। सिंधिया और 22 एमएलए के इस्तीफे के बाद कमलनाथ का पहला बयान आया है सामने और कमलनाथ के मुताबिक उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और ऐवान में अक्सरियत भी साबित करेंगी। कमलनाथ का दावा है कि बीजेपी ने जिन अरकान असेंबली को कैद कर रखा है वो उनके राब्ते में है। बहरान से निपटने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर नेता मुकुल वासनिक, हरीश रावत और दीपक बाबरिया भी भोपाल पहुंचे। कमलनाथ ने पीडब्ल्यूडी वजीर सज्जन सिंह वर्मा को बेंगलुरु रवाना किया। अधीर रंजन चौधरी का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया है उन्होंने गद्दार। साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई दीगर लीडरान ने सिंधिया को जयचंद और मगरूर बताया। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने सिंधिया पर लगाया एतमाद को ठेस पहुंचाने का इल्जाम। कहा सिंधिया ने लोगों के एतमाद और पार्टी के नजरियाती उसूल से इन्फराह किया है। गहलोत का कहना है कि इक्तिदार में दिलचस्पी रखने वाले लोग जितना जल्दी पार्टी को छोड़ दें वो बेहतर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के फैसले को उनके फूफू और साबिक वजीर यशोधरा राजे ने बताया है कि ये बहादुरी भरा फैसला है। ट्विटर कर उन्होंने राजमाता के खून ने मुल्क के मफाद में फैसला लिया है, यह लिखा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि साथ चलेंगे, नया मुल्क बनाएंगे, मिट गया हर फासला। मध्य प्रदेश के सियासी बहरान पर सूबे के गवर्नर लालजी टंडन का बयान भी सामने आया है। बहरान पर उन्होंने कहा है कि हालात पर रखे हुए हैं उन्होंने नजर। कहा कि अक्सरियत का फैसला फ्लोर पर ही होना है। बीजेपी ने कांग्रेस के 19 एमएलए के इस्तीफों की कॉपी असेंबली स्पीकर को सौंप दी है। स्पीकर ने कहा कि ज़ाब्ते के मुताबिक जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सिंधिया हामी अरकान असेंबली के इस्तीफे के बाद भोपाल में कांग्रेस एमएलए बिसाहू लाल सिंह ने भी पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया और रियासत के साबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी का दामन थाम लिया। बिसाहू लाल सिंह ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के ज्यादातर अरकान असेंबली पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के काम करने के तरीके से लोग परेशान हो गए हैं और एमएलए तंग आ गए हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी दावा किया है कि जल्दी ही और एमएलए बीजेपी में आने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक के बीच पंजाब बीजेपी लीडर और साबिक वजीर मदन मोहन मित्तल ने बड़ा बयान दिया है। मदन मोहन मित्तल ने कहा कि मध्य प्रदेश के अलावा कांग्रेस की हुकूमत का कई और रियासतों से भी सफाया होगा। मदन मोहन मित्तल ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में भी अंदरूनी नाराजगी है। वहीं अशोक गहलोत पहले ही मुश्किल में हैं। बीजेपी लीडर मदन मोहन मित्तल ने पंजाब हुकूमत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत बेअदबी के मामलात को सुलझाना नहीं चाहती। मित्तल ने दावा किया है कि बेअदबी मामले में बीजेपी इंसाफ दिलवाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी।
मध्य प्रदेश के सियासी बहरान को लेकर राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखकर सीएम ने लिखा कि ऐसे लोगों का नजरियात में कोई एतमाद नहीं होता है। ऐसे लोग बिना ताकत के खुद को साबित नहीं कर सकते हैं। इस तरह के लोग जल्दी ही सही का रास्ता छोड़ देते हैं। मुल्क में जब कौमी बहरान की कैफियत है, मुल्क मईशत सबसे खराब चल रही है, ऐसे वक्त में बीजेपी के साथ हाथ मिलाना सिंधिया की खुदगर्जी और सियासी ख्वाहिशात को जाहिर करती है।